सीमा सुरक्षा बल एनबी सिंह, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, मैं वीडियो के माध्यम से हर भारतीय के पास पहुंचने की इच्छा करता हूं। चाहूँगा कि जिसके पास भी हमारा वीडियो पहुंचे कमेंट ज़रूर करें, अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। इससे हमें कुछ प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रोत्साहन से और वीडियो बनाने की इच्छा और समाज की सेवा करने की इच्छा बलवती होती है। के द्वारा मैं बताना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल जो वक्त विधेयक बिल के बाद से अभी तक जल रहा है, काफ़ी हिंदुओं को जान माल की नुकसान झेलना पड़ा। मुस्लिम का दबाव बना हुआ है। देश में अराजकता ऐसा महसूस हो रही है जैसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा। आधा बिहार लेकर के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश किसी जमाने में एक ही स्टेट हुआ करते थे। एक स्टेट होने की वजह से एक भाषाई, एक संस्कार, एक संस्कृति, एक पहनावा, एक तरह का चलना फिरना एक मजबूरी बन चुका है कि इनके साथ हम कैसे निपटें। जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद काफ़ी समय तक वाम दलों की सरकार रही। ज्योति बसु सरकार 1971 के बंटवारा के बाद ज्योति बसु सरकार अपने वोट को बढ़ाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मुस्लिम, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिए को अपने यहाँ बसाते रहे। उसके बाद टीएमसी की ममता सरकार आई। ममता सरकार ने भी वही चाल चलना शुरू कर दिया। 10-15 साल हो गए, 20 साल, ये भी मुस्लिम तुष्टीकरण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बॉर्डर के किनारे किनारे प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले में कम से कम 90% मुस्लिम की आबादी बसा दी। टोटल मुस्लिम आबादी जो बॉर्डर के किनारे किनारे बसे हुए हैं, वो चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद, अगर आप ध्यान से देखें या एनआरसी करके देखें तो इसमें 100 के 100% जो पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, वो घुसपैठिए के रूप में बांग्लादेश से ही आए हुए हैं। हम तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 1985 में गए। 1985 से पहले ही आए हुए बांग्लादेशी, जिनकी मानसिकता पाक टाइप या बांग्लादेश टाइप आज तक बनी हुई है, वह हिंदुस्तान के कल्चर से मिल नहीं पाए। मानसिक रूप से कब उनको मौका मिले, कब गलत काम करें, इसी फिराक में रहते हैं, जो आज दिखाई दे रहा है। बॉर्डर की भौगोलिक बनावट कुछ इस तरह की है जिसकी वजह से हम सीमा सुरक्षा बल, पूर्व सैनिक और अपने पूरे टोटल बीएसएफ के ऊपर लांछन नहीं लगा सकता हूं, ना इस तरह का कोई लांछन लगा सकता है। कारण 9 मास वहाँ बरसात होती है, नदी नाला से भरा हुआ इलाका है। दोनों साइड के गांव, आधा गांव इधर तो आधा गांव उधर, एक तरफ बॉर्डर बीच में, ऐसा महसूस ही नहीं होता। बॉर्डर की बनावट इस तरह से है कि पिलर, बटे हुए पिलर जो पत्थर के बने हुए हैं, मेन पिलर, सब्सिडरी पिलर और टी पिलर, ये लोगों के आंगन में गड़े हुए हैं। एक सेकंड के लिए आप चूके कि
इधर का आदमी उधर के आदमी को तारबंदी से कोई भी चीज़ फेंक करके दे सकता है और ले सकता है। भागते रहो, जागते रहो, लेकिन ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिलती कि जो हमारी बीएसएफ की ड्यूटी बॉर्डर की पवित्रता को बनाए रखने में हमेशा सक्षम रहे। हिंदू मुस्लिम लगभग एक ही संस्कार के हैं, एक ही तरह की बनावट है, एक ही तरह का पहनावा है, एक ही तरह की भाषा है। इसलिए भी हमारे अंदर एक दुविधा सी बनी रहती है। हम इस ड्यूटी में कभी कभी फेल होते दिखाई देते हैं। जो मुस्लिम भाई बांग्लादेश से घुसपैठिए के रूप में, रोहिंग्या के रूप में हमारे पश्चिम बंगाल में आकर के बस चुके हैं, उनका आधा परिवार आज भी बांग्लादेश में है। 2 भाई यहाँ तो 2 भाई वहाँ। उनका कांटेक्ट मोबाइल द्वारा सेकंड प्रति सेकंड हमेशा मिला रहता है। कभी भी किसी भी तरह का उपद्रव या फंडिंग करने में आसानी है। मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाई के परिवार या लड़कियों को पटा करके उनसे शादी भी कर लेते हैं। लगभग पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने में आया है, जिससे एक रूपता मुस्लिम और हिंदू में और बढ़ जाती है। इसको नाकाम होने में हम कुछ देखते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि बॉर्डर पर सीधा गोली मारने का आदेश नहीं है। चिली बम, स्टन ग्रेनेड का प्रयोग किया जाता है और यदि कोई भागता हमारे पकड़ में आ भी गया तो हम पुलिस के पास जमा करके आते हैं कि पीछे से दूसरे दिन वह छूट करके फिर आपराधिक रूप में दूसरे दिन हमें उसी रूप में मिलता है। बांग्लादेश के दोनों साइड, बांग्लादेश और बंगाल के दोनों साइड में कुछ गांव तो ऐसे हैं कि आधा गांव उधर है, आधा गांव इधर है। पिलर बंटवारे लाइन, बॉर्डर लाइन के 200 मीटर पीछे हमारी तारबंदी और हमारा रोड है। तो इधर भी उधर भी हमारा ही गांव है। उस साइड में पूरी रात जब तारबंदी का गेट बंद करके हम इस साइड से ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं तो उस साइड में वो पूरी रात हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी है, ये हमारे लिए पता लगाना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर इलाके के सभी गांवों में 90% मुस्लिम हैं। 90% में से 85% बांग्लादेश के रोहिंग्या घुसपैठिए आकर बसे हुए हैं। तो क्या वो भारत के लिए सोचेंगे अथवा जन्म से जो उनके अंदर आदत बनी हुई है बांग्लादेश के लिए सोचेंगे? ये हमारी मजबूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे चुनाव होता रहा तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर हमेशा ऐसी सरकार ही बनती रहेगी, वो चाहे वाम दल की हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, अथवा दूसरी लुभावनी या तुष्टिकरण करने वाली पार्टी हो। इसी तरह की सरकारें बनती रहेंगी और पश्चिम बंगाल मानसिक तौर पर हमारे संस्कृत और सभ्यता से हमेशा निकला हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे, ये सब न देख करके, चुनाव में कल्पना न करके कि हम जीतेंगे, इससे पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ पर एनआरसी कराई जाए और वहाँ के एनआरसी होने के बाद टोटल घुसपैठिए को बांग्लादेश भेजा जाए। जो हमारे हैं उसे अच्छी तरह से हम उनको अपना बनाएं, उनके अंदर इस तरह की व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करें। और हिंदू मुस्लिम जो आपने सुना ही होगा, जैसे मंडल एक जाति है वहाँ, तो मंडल मुस्लिम में भी है, मंडल हिंदू में भी है, सरकार हिंदू में भी है, सरकार मुस्लिम में भी है। चटर्जी, चक्रवर्ती, उपाध्याय, यही कुछ जातियाँ बची हुई हैं
जिनमें दोनों चीजें नहीं हैं, हिंदू और मुस्लिम। अब हम किसे हिंदू कहें किसे मुस्लिम कहें, सब एक दूसरे के यहाँ खान पान, और सबसे बड़ी बात ये कि मुस्लिम तो मुस्लिम ही है, उसके अंदर वह जो 11-12 योग्यताएं पाई जाती हैं वो हर जगह की मुस्लिम के पास पाई जाती हैं। और पश्चिम बंगाल के हिंदू जो हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक आदमी के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, हमें लगता है हिंदुओं के पास कुल 6 हड्डियां ही हैं। रीढ़ की हड्डी के अलावा आज तक मैंने महसूस नहीं किया कि उनके अंदर हड्डियां भी होंगी। दिमाग है, दिमाग से वो चल सकते हैं, लेकिन हर जगह दिमाग का ही जरूरत नहीं पड़ती, ताकत की भी जरूरत पड़ती है। हिंदू दबा कुचला और इस तरह से दबा हुआ है, और कभी अपने को ऐसा महसूस नहीं करता कि हम इनके बिना रह पाएंगे, इनके दबाव के बिना रह पाएंगे। उन्हें भी दबा करके हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में टोटल मुस्लिम ही मुस्लिम है। सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान को अराजकता से बचाना है, आतंकवाद से बचाना है, और किसी भी तरह से एक शांत प्रिय वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला देश बनाना है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा करके प्लीज किसी भी तरह से एनआरसी करवा करके और वहाँ विपरीतार्थक घुसपैठिए को बाहर निकाल करके और अपने देश के आदमियों को सुरक्षा दें, नौकरी दें, उनके अंदर काबिलियत लाएं कि वह फिर एक हिंदुस्तानी चरित्र के लायक हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।